देवेंद्र जी, सवाल पहला यही है कि आतंकवादी है क्या राहुल गांधी? नहीं नहीं, ऐसा हमने कहा विशाल सर। ये तो देखिए, ये इस तरीके का भारतीय जनता पार्टी के सर पहुंचने वाली बात हो जाती है। किस तरह का कांग्रेस का माइंड पता नहीं कहाँ काम करता भाई। आप क्या क्या बोलते हो। कल परसों जो विदेश में आप बोल रहे थे, उनकी जवाबदेही में किसने क्या क्या बोला। देखिए, आम नागरिक, आम जनता क्या बोलती है, और उसके बाद जो है अगर गिनती करने लगे कि किसके नेताओं ने कहाँ समर्थन किया। हमारा कोई पार्टी का बयान नहीं है, ना हमारे किसी ऐसे बड़े नेता का यह बयान है कि इस तरीके की छींटाकाशी करने की हमको फुर्सत होगी। अरे सर, केंद्रीय मंत्री आप क्या बात कर रहे हैं? बड़े नेता नहीं है क्या? ऐसे छोटे मोटे आदमी को बना देते हैं क्या केंद्रीय मंत्री? देखिए, केंद्रीय मंत्री जी ने जो दिया वो बयान जवाब दिया है। और सबसे बड़ी बात, वो बिट्टू जी की बाइट आप देख रहे हैं कि वो अपने बयान पर कायम है। अब जब वो अपने बयान पर कायम है तो कई बार मैं राहुल जी की बात अगर यहाँ मंत्रियों की आए तो कांग्रेस की बात करूं तो 100+ ज्यादा गालियां माननीय प्रधानमंत्री जी को ये लोग दे चुके हैं। अब इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। हम तो विशाल सर देखिए, हमें तो अच्छाई से फुर्सत नहीं है। हम देश की चर्चा करते हैं, विश्व के पटल पर आज भारत कहाँ खड़ा है उसकी चर्चा करते हैं, हमारी जीडीपी कहाँ है आज हम उसकी चर्चा करते हैं, इकोनॉमी कहाँ उसकी चर्चा करते हैं। अब राहुल जी क्या बोलते हैं कि चाइना हमसे आगे है, पाकिस्तान हमसे आगे है, बांग्लादेश हमसे आगे है। अगर इतना ही बोलते तो एक बार एक बेटी के ऊपर भी 2 शब्द बोल देते, बंगाल में गलत हुआ या वहां जो बांग्लादेश में हो रहा वो गलत हुआ। तो ऐसी मानसिकता राहुल जी को भी नहीं रखनी चाहिए। बड़े नेता मैं सम्मान करता हूं। लेकिन देवेंद्र जी, जवाब तो नहीं दिया आपने फिर भी। न सिर्फ पंजाब बीजेपी के इतने बड़े नेता बल्कि सरकार के मेंबर, केंद्रीय मंत्री, वो कह रहे राहुल गांधी देश के सबसे बड़े आतंकी हैं, उनको पकड़ने के लिए इनाम होना चाहिए। क्या पार्टी इस बयान से सहमत है कि नहीं है? क्या पार्टी मानती है कि राहुल गांधी आतंकवादी है? मेरा इतना छोटा सा सवाल है विशाल सर। मैं इस बयान के लिए देखिए, मैंने स्पष्टीकरण जो दिया, देखिए आपको कितना लंबा दिया कि इसमें अगर इस बयान का सर, इसका तो जवाब हाँ या ना होता है बस। इसमें स्पष्टीकरण की जरूरत ही नहीं है। हाँ या ना, आप मानते हैं कि आतंकवादी है या नहीं है, बस इतना सा सवाल है। मैं इसको टीवी पर बैठकर ऐसा अच्छा नहीं लगता कि प्रतिपक्ष के नेता है भाई, हमारे देश के नागरिक हैं, नेता है राहुल गांधी, हम आतंकवादी नहीं मानते उनको, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर केंद्रीय मंत्री से माफी मंगवानी चाहिए सर आपको। गांधी जी देवेंद्र जी, अगर पार्टी नहीं मानती ऐसा तो फिर केंद्रीय मंत्री साहब को बोलना चाहिए आपको कि आप माफी मांगिए कि भाई पार्टी का स्टैंड तो ऐसा नहीं है, आप पर या तो फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, कुछ तो करना चाहिए आपको। देखिए, मैं इस पर विशाल सर वही मैं कहता हूं कि मैं जो है स्पष्ट इसलिए नहीं बोल रहा था। मैंने आपको इसको जो वक्तव्य देने चलिए, आपको केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के बयान पर हाँ ना नहीं कहना। मैं आपको एक और बयान के सुनवाता हूं। इसमें तरविंदर मारवा है, ये भी बीजेपी के नेता हैं। इनका कहना है कि राहुल गांधी के खिलाफ जब ये बयान देने के लिए उतरे थे तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ था। अब ये भी बीजेपी के नेता हैं, सड़क पर खड़े होकर माइक लेकर बोल रहे थे। क्या पार्टी इनके बयान से सहमत है? देखिए विशाल सर, मैं एक चीज ये कहता हूं कि पार्टी कोई से भी बयान से संबद्ध नहीं रखती है, न ऐसे बयान का लिए हम जो है। और मैं हैरान हूं ये बात देखकर कि इनमें से किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तीसरा नाम है संजय गायकवाड़। ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना से विधायक हैं। ये कहते हैं कि राहुल गांधी की जो जीभ काट कर लाएगा मैं उसको 11 लाख रुपए दूंगा। मैं तीसरा स्टेटमेंट बता रहा हूं आपको। इनमें से किसी पर तो कार्रवाई कीजिए, या तो हम मान लें कि फिर बीजेपी सहमत है, जीभ भी काटनी है आपको, दादी वाला हाल भी आपको करना है, आतंकवादी भी बताना है, कहीं तो रुकेगा ना कोई। देखिए विशाल सर, अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं इस पर थोड़ा सा विश्लेषण कर देता हूँ। ये जिस तरीके के बयान है, मैं चैनल पर बैठकर जो आपको पार्टी की तरफ से ये आश्वस्त भी कर रहा हूँ कि ये पार्टी का बयान नहीं है, लेकिन जिस तरह से देखिए आपने कहा ये नाम लिए हैं, ये जो चीजें आई है कांग्रेस की तरफ से शुरुआत हुई है। चाहे तो सनातन को गाली देने लिए, अब कांग्रेस के अलायंस के संबंध अखिलेश जी जो है गाली दिलाते रहे कि राम के लिए क्या क्या होता था भाई, कितनी गाली आप देते थे, देश के प्रधानमंत्री को क्या क्या बोला आपने।